हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद। आज हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का पेज 576 पढ़ने जा रहे हैं। श्री मूर्ति की प्रतिदिन स्नान करवाना चाहिए और जितना अधिक संभव हो सके उस जल को चंदन, कपूर तथा अगरू से सुगंधित बनाना चाहिए। श्री मूर्ति का अभिषेक करते समय भक्त को पुरुष सूक्त तथा अन्य स्तुतियों का उच्चारण करना चाहिए। जब भक्त को प्रेम पूर्वक श्री मूर्ति के वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके तिलक लगाना चाहिए और फिर उन्हें सुगंधित तेल, सुंदर फूलों की मालाएं तथा जनेऊ अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार पूरा होने के बाद जैसे उसे भगवान को दर्पण दिखाना चाहिए और भगवान के नैवेद्य दिखाकर नृत्य गीत के साथ उनका मनोरंजन करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो श्री विग्रह के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण करना चाहिए और उसके चारों ओर भगवान की सेवार्थ फूल, फल आदि के लिए बाग बगीचे लगाने चाहिए। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री मूर्ति को भूमि, बाजार और गांव आदि दान में देता है जिससे उनकी पूजा सुचारू रूप से चल सके तो ऐसा व्यक्ति मेरे समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। श्री मूर्ति की स्थापना करके व्यक्ति पृथ्वी का सम्राट बन सकता है। मंदिर का निर्माण करने से व्यक्ति 3 लोकों का शासक बन सकता है। श्री मूर्ति की पूजा और सेवा से व्यक्ति ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है। उपर्युक्त सारे कार्य करने से वह मेरे समान दिव्य देह प्राप्त करता है। यदि कोई भक्त बिना किसी भौतिक फल की इच्छा से मेरी भक्ति करता है तो वह मेरे धाम को लौट आता है। देवता अथवा ब्राह्मण की संपत्ति चुराने वाला व्यक्ति को 10 करोड़ वर्षों तक मल के कीड़ा बनकर रहना पड़ता है, चाहे उसने ही उन्हें वह संपत्ति दान में क्यों न दी हो। ऐसी चोरी में सहायता करने वाले अथवा उसकी अनुमति देने वालों को भी इस पाप का भागी बनना पड़ता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह इस संसार के बद्ध जीवों के स्वभाव एवं कार्यों की प्रशंसा अथवा निंदा ना करे। सांसारिक अच्छे बुरे की प्रशंसा और निंदा व्यक्ति को इस संसार के द्वंद्वों में उलझाकर रखती है और उसे अपने सच्चे स्वार्थ से पथभ्रष्ट कर देती है। भक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं और उन्हें इस संसार में उच्च अथवा निम्न पद से कोई सरोकार नहीं होता। कारागार में मूर्ख कैदी ही ये विचार करता है कि कारागार का ये कमरा अच्छा है और ये बुरा, परंतु एक स्वतंत्र व्यक्ति के लिए तो कारागार का जीवन ही ग्रहित है। व्यक्ति को चाहिए कि वह शुद्ध भक्तों की मनोवृत्ति तथा उनके कार्यों का गुणगान करे और भगवान के विरुद्ध विद्रोह और भौतिकवादी मानसिकता की निंदा करे। स्वभाव से जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवक है, परंतु जब वह उनकी सेवा छोड़कर स्वयं भगवान बनने की इच्छा करता है तो भगवान उसके लिए इस जड़ जगत का निर्माण करते हैं और जिस पर अधिपत्य जताकर वे स्वामी बनने की अपनी इच्छा पूरी कर सके। भौतिक द्वंद्वों में 2 प्रकार के द्वंद्व प्रमुख हैं। पहला है विरोधाभासी स्थितियां जैसे सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, धनी निर्धन अथवा सुंदरता और कुरूपता। शारीरिक चेतना में ये सब द्वंद्व प्रकट हो जाते हैं। दूसरे द्वंद्व है इस पूरी सृष्टि को भगवान से अलग देखना। जब कोई व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के मोहक तथा क्षणभंगुर स्वभाव को अच्छी तरह समझ जाता है और जान जाता है कि इस संसार में कोई वास्तविकता नहीं है, तब उनका मन इन द्वंद्वों से नहीं उलझता और वह समस्त सांसारिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे।